आगरा का एक परिवार, एक तरफ सियासत तो दूसरी तरफ देश के बड़े हाईवेज प्रोजेक्ट बनाने का कारोबार। जी हां, यहां बात हो रही है जैन परिवार की। नवीन जैन जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि प्रदीप कुमार जैन पीएनसी इंफ्राटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जी हां, ये वही पीएनसी कंपनी है जो आजकल कानपुर हाईवे को लेकर सवालों के घेरे में है। आखिर क्या है मामला? हाईवे की हालत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और सीबीआई का शिकंजा एक बार फिर क्यों कसा जा रहा है? आइए जानते हैं। पीएनसी इंफ्राटेक देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाली कंपनी की कमान प्रदीप कुमार जैन के हाथों में है, जिन्हें पीएनसी के आधिकारिक रिकॉर्ड्स में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बताया गया है। कंपनी के मुताबिक उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 43 साल से ज्यादा का अनुभव है। वहीं नवीन जैन बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और 2024 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इससे पहले वो आगरा में मेयर के पद पर भी रहे हैं। उनका विवादों से पहले भी कनेक्शन रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिससे सफर आसान और तेज होने की उम्मीद थी, लेकिन एक्सप्रेसवे की सड़क को लेकर सामने आई तस्वीरों ने सवाल खड़े कर दिए। सड़क के कुछ हिस्सों में नुकसान और कटान की शिकायतों के बाद निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल उठे हैं। अब सवाल सीधा है, इतनी बड़ी लागत से बनी सड़क इतनी जल्दी सवालों के घेरे में क्यों आ गई? वायरल तस्वीरों और वीडियो में सड़क को बचाने के लिए किए जा रहे इंतजाम भी चर्चा में है। जहां हाईटेक तकनीक के इस दौर में सड़क निर्माण के नए तरीके सामने आ रहे हैं, वहीं यहां सड़क को बचाने की कोशिशों ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या हमारी निर्माण व्यवस्था में तकनीक और गुणवत्ता की कमी है, या फिर निगरानी का सिस्टम ही कमजोर है? वायरल वीडियो में सड़क को पंखे से सुखाया जा रहा है। पीएनसी इंफ्राटेक का नाम इससे पहले भी सीबीआई की जांच से जुड़ चुका है। जून 2024 में सीबीआई ने एनएचएआई के एक अधिकारी समेत कई लोगों को 10 लाख रुपए की कथित रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में पीएनसी इंफ्राटेक के कुछ कर्मचारी भी आरोपी बनाए गए थे। सीबीआई ने कंपनी से जुड़े परिसरों में तलाशी भी ली थी। बाद में इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हुई। हालांकि अदालत ने उस समय तक आरोप तय नहीं किए थे। देश में हजारों करोड़ रुपए की लागत से हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रही है, तो फिर निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी पर बार बार सवाल क्यों उठते हैं? एक तरफ जापान जैसे देश नई तकनीकों के जरिए सड़क निर्माण में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी अगर नई सड़क पर सवाल उठे तो जवाबदेही तय होना जरूरी है। आखिर चूक कहां है? तकनीक में, निर्माण में, या निगरानी के सिस्टम में? इस मामले को लेकर राजनीतिक चर्चा भी इसलिए तेज है क्योंकि पीएनसी इंफ्राटेक के शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी सांसद नवीन जैन के पारिवारिक संबंध है। इसलिए नजर जांच, तकनीकी रिपोर्ट और संबंधित एजेंसियों की आगे की कार्यवाही पर है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की हालत ने निर्माण से लेकर निगरानी तक पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सड़क खराब क्यों है, सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही कब तय होगी। क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सप्रेसवे की कहानी नहीं है, ये जनता के करोड़ों रुपए और देश के भविष्य की सड़क का सवाल है। धन्यवाद।